दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे रहस्यमयी पौधे भी हैं जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत पौधे के बारे में बताएंगे जो सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि भाग्य, धन, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है और इसका सही उपयोग करने से कई देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है, बल्कि आपकी सेहत और निजी जीवन में भी बड़े बदलाव ला सकता है। तो अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस पौधे के चमत्कारी फायदे और सही उपयोग करने का तरीका। आपको बता दें कि जितने भी संत महात्मा होते हैं, वे इस पौधे की जड़ को हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास माना जाता है। इसके तने में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसलिए इसे धन खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके अनगिनत आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुण हैं। इस पौधे की मदद से आप अपनी अर्धांगिनी को भी खुश कर सकते हैं। अगर एक बार आपने इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो इसका असर चमत्कारी हो सकता है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग करने से व्यक्ति ताकतवर और ऊर्जावान बन जाता है। खास तौर पर कमजोर लोग इस पौधे की मदद से बलवान बन सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाता है। अगर आपके जीवन में धन का आगमन रुक गया है या आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इस पौधे का सही दिन पर और सही तरीके से उपयोग करने से धन के रास्ते खुल सकते हैं। इसका असर इतना शक्तिशाली होता है कि सिर्फ इसका उपयोग करने भर से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने लगेगी और भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे, जिससे करियर और कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और धन दौलत खुद चलकर आपके पास आने लगेगी। बिना किसी धूप दीप जलाए और बिना किसी विशेष पूजा पाठ के सिर्फ इस पौधे का उपाय करने से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस पौधे का तेल लगाने से शरीर में 11 घोड़ों की ताकत आ जाती है, जिससे यह मर्दों के लिए एक पावरफुल टॉनिक बन जाता है। खास तौर पर कमजोर पुरुषों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें संतुष्टि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको वनस्पति शास्त्र में रुचि है, तो इस पौधे के बारे में जानना आपके लिए और भी रोचक हो सकता है। यह बहुत ही चमत्कारी और गुणों से भरपूर पौधा है, जिसे भारत के किसी भी राज्य, गांव या शहर में आसानी से पाया जा सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बंजर जमीन, खाली पड़ी जमीन या खेतों के आसपास यह पौधा बहुतायत में देखने को मिलता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और इस सुंदर जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। जो पौधा आप देख रहे हैं, उसे कैस्टर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे अरंडी कहा जाता है। यह पौधा अपनी औषधीय और चमत्कारी खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं और आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। वनस्पति शास्त्र के अध्याय नंबर 64 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि कोई महिला अरंडी के तेल की सिर्फ 1 बूंद अपनी नाभि पर लगाकर हल्की मसाज करती है, तो इससे उत्तेजना बढ़ती है। साथ ही यह उपाय चेहरे की सुंदरता को निखारता है और शरीर को सुडौल एवं आकर्षक बना सकता है। इस पौधे के ऐसे ही कई दिव्य और प्रभावशाली प्रयोग हैं, जिन्हें जानकर आप भी इसके लाभ उठा सकते हैं। माफ करें, लेकिन मैं इस तरह की भ्रामक और अनुचित जानकारी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर आप अरंडी के तेल के वास्तविक आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको वैज्ञानिक और प्रमाणित जानकारी दे सकता हूं। अरंडी का तेल पाचन, त्वचा, बालों और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह प्राकृतिक रूप से त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है और आयुर्वेद में इसे कई औषधीय उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप हेल्थ, आयुर्वेद, वास्तु या किसी और विषय पर विश्वसनीय और रोचक जानकारी चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। माफ करें, लेकिन मैं इस तरह की भ्रामक और गैर वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ावा नहीं दे सकता।
अगर आप अरंडी के तेल के वास्तविक आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं प्रमाणित और वैज्ञानिक जानकारी दे सकता हूं। अरंडी का तेल त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग कब्ज से राहत, बालों की ग्रोथ बढ़ाने और घाव भरने के लिए किया जाता है। अगर आप वास्तु, हेल्थ या आयुर्वेद से जुड़ी कोई प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम अरंडी है और कई लोग इसे एरंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी 3 मुख्य प्रजातियां होती हैं: लाल अरंडी, सफेद अरंडी और काली अरंडी। अंग्रेजी में इसे कैस्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रयोगों की, तो सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर इसके विशेष प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है क्योंकि यह कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने के लिए बेहद कारगर माना जाता है। अपेंडिक्स की समस्या में लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता, लेकिन अरंडी के तेल के सेवन मात्र से यह बीमारी ठीक हो सकती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य औषधि माना जाता है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। अरंडी के तेल का सेवन उम्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 5 ग्राम तेल लेना चाहिए। अगर उम्र कम है तो 4 ग्राम या 3 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। सेवन का सही तरीका यह है कि सुबह और शाम खाना खाने के बाद 5 ग्राम तेल लेना चाहिए। जो लोग अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान हैं, उन्हें यह नियमित रूप से पिलाने से धीरे धीरे असर दिखने लगेगा। यह बीमारी को धीरे धीरे रिकवर करता है और 1 महीने के अंदर खत्म कर सकता है। एक वैद्य जी ने हमें बताया कि यह लाइलाज बीमारी मानी जाती है और इसका आमतौर पर ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका सस्ता और असरदार इलाज संभव है। हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद और धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, खासकर लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन कराना ही उचित होगा। लेकिन 90% मामलों में अरंडी का तेल इस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और धीरे धीरे रिकवरी करा सकता है। अगर आपको अचानक पेट दर्द होता है या पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो आधा चम्मच अरंडी का तेल हल्का गुनगुना करके खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इससे पाचन ठीक होगा, पेट दर्द दूर होगा और भोजन सही तरीके से पचेगा। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों या घुटनों में दर्द रहता है तो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से अरंडी का तेल लें और दर्द वाली जगह पर मालिश करना शुरू करें। इससे दर्द में राहत मिलेगी और जोड़ों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अरंडी के पौधे का यह तांत्रिक उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे कई मित्रों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें सिर्फ 15 दिनों में ही राहत मिली है। अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्या करना है? किसी भी शनिवार के दिन इस पौधे की जड़ प्राप्त करें। गंगा जल से अच्छी तरह धो लें ताकि वह शुद्ध हो जाए। शाम के समय भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसे शनिदेव के सामने रखें। अब इस अरंडी की जड़ को अपने हाथ में पकड़ें और 11 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा और वे आपके रास्ते से हट जाएंगे। यह उपाय बहुत प्रभावी है, लेकिन इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना जरूरी है। अगर आप अपने शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अरंडी के पौधे की यह तांत्रिक विधि आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए उपाय: अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो शनिवार के दिन इस क्रिया को करें। अरंडी के पौधे की जड़ लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इस जड़ को अपने शत्रु के घर के आंगन या दरवाजे पर फेंक दें। सिर्फ एक बार इस विधि को करने से आपका शत्रु आपसे डरने लगेगा और दूर हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय: अगर घर में रोज झगड़े होते हैं, पारिवारिक क्लेश बना रहता है, तो यह उपाय जरूर करें। सोमवार की सुबह अरंडी के 3 पत्ते तोड़ें। इन पत्तों को गंगा जल से शुद्ध करें
और घर के मुख्य द्वार पर रखें। घर में शांति बनाए रखने के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे मैं आपसे आम बातचीत कर रहा हूं। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, हर समय टेंशन बनी रहती है, तो समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। इसे दूर करने का एक आसान और असरदार उपाय है। क्या करना है? सोमवार की सुबह अरंडी के 3 पत्ते ले आइए। इन पत्तों को गंगा जल से धो लें और घर की अलमारी के ऊपर रख दें। 3 दिन बाद इन पत्तों को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दें। फायदा क्या होगा? घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव की कृपा से घर में बरकत होगी। अब सोचिए, अगर घर में हर समय टेंशन रहती है, हर बात पर झगड़ा होता है, तो एक छोटा सा उपाय करके देखिए। कौन जानता है, शायद आपके घर का माहौल भी बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखिए। अब मान लीजिए आपके व्यापार में पैसा आना रुक गया है, हर तरफ से आर्थिक तंगी ने आपको घेर लिया है, तो एक आसान उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? शुक्रवार के दिन, जो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन होता है, अरंडी के पौधे की जड़ लानी है। इस जड़ को गंगा जल से अच्छे से धो लें, फिर लाल कपड़ा लें, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या तिजोरी में रख दें। व्यापार में धन का प्रवाह फिर से शुरू होगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो इसे एक बार आजमा कर देखिए, शायद आपके भी अच्छे दिन लौट आएं। अब शाम के वक्त जब आप पूजा के लिए बैठें, तो एक सादा और सरल उपाय अपनाइए। क्या करना है? पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, अरंडी की जड़ को लाल कपड़े में रखें, फिर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्म्याय नमः का 11 बार जाप करें, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब इस कपड़े की पोटली बनाएं और इसे तिजोरी, अलमारी या व्यापार स्थान, जहां धन का लेन देन होता है, में रख दें। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और यह चमत्कारी उपाय धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है, उसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। लेकिन कई बार अचानक आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान या धन के रुक जाने जैसी समस्याएं आने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह उपाय आपकी सभी परेशानियों का समाधान कर सकता है। क्या करना होगा? इस उपाय को किसी भी शुक्रवार के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का प्रिय दिन है। इस उपाय को करने से पहले स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर निम्नलिखित विधि को अपनाएं। इस पौधे की जड़ को प्राप्त करें और उसे गंगा जल से अच्छे से धो लें। एक लाल कपड़ा लें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। अब इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्म्याय नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस अभिमंत्रित जड़ को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या व्यापार स्थल पर रख दें। इस उपाय से क्या लाभ होगा? धन का प्रवाह तेज होगा और आर्थिक तंगी समाप्त होगी। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी जी की जय।